हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेडाटे चंदौसी का जो फर्स्ट डे था उसका रिव्यू मैं देने वाला हूँ। पहला दिन क्या क्या होता है, रूम अलॉट कैसे होता है, पैसे कितने लेकर जाने और ट्रेन पर क्या क्या मिलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, पैसे आप मिनिमम 10,000 प्लस तो लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको मेस चार्ज भी देना होता है। करीब 6-7 हज़ार के बीच में आपको देना होता है। अगर कम भी हैं तो बाद में आप दे भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट डे या सेकंड डे ही पूरा पेमेंट अलॉट कर देना है उनको, मतलब सबमिट करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट थे 17 अप्रैल से बैच इनका स्टार्ट होने वाला था। उनमें से 50% ऐसे कैंडिडेट थे जो 16 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। उनमें से मैं भी था। तो दिल्ली में सब लोग मिले थे, आराम से एसी रूम में वेट कर रहे थे और ट्रेन थोड़ी लेट थी तो बैठ गए थे। एक फ़ोटो भी लिया था जिसमें मैं खुद ब्लर हो चुका हूँ। इसके बाद ये ट्रेन का एक फ़ोटो है। सब लोग जो एसी टायर 3 होता है उसमें बैठे थे, क्योंकि उसका पास भी आपको मिलता है। तो पास को जनरली क्या करवाना होता है, उनसे पास को काउंटर पे ले जाके अपना एक टिकट कंफर्म करवाना होता है। लेकिन बहुत से बंदों के टिकट कंफर्म नहीं थे, फिर भी वो वहाँ पे चले गए थे। कुछ ट्रेन में मतलब सीट खाली थी तो एडजस्ट करके चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम लोग रात के 10 बजे करीब पहुँच गए थे। ट्रेन थोड़ी 2-3 घंटे लेट भी थी। 10 बजे करीब पहुंच गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जेडाटे चंदौसी जो है कितने बजे तक खुला रहता है। तो जब भी न्यू कैंडिडेट जाते हैं तो एंट्री वगैरह रात को 11 बजे तक भी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 11-12 बजे तक भी चलती रहती है, क्योंकि उनको पता होता है नए नए कैंडिडेट अलग अलग दूर से आ रहे हैं, ट्रेन का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती, आप पहुंच भी सकते हैं। इससे के बाद जो एंट्री गेट है, मैं इसमें क्या होता है, जेड जो जो चंदौसी जंक्शन है, वहाँ से जैसे ही आप पुल क्रॉस करोगे तो जेड चंदौसी का जो मेन गेट है तो उस पर आप पहुँच जाओगे। तो वो जो चंदौसी जंक्शन है उसके नज़दीक है जेड, आराम से आप पहुँच सकते हो। जब भी एंट्री होती है तो अपना नाम लिखना होता है। सभी कैंडिडेट थे यहाँ पे राइट साइड में अपना नाम एंट्री करवा रहे थे। इसके बाद जब ने पहले दिन तो रात को क्या हुआ था, किसी को भी रूम अलाउड नहीं हुआ था 16 तारीख को, 16 अप्रैल को। लेकिन जहाँ भी जगह मिल रही थी सब लोग एडजस्ट हो रहे थे। खाली रूम पहले से पड़े थे कुछ हॉस्टल, तो वहाँ पे सो रहे थे। तो रूम की कंडीशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे रूम थे। तो ये नेक्स्ट डे का है, 17 अप्रैल से 8 बजे से ही उन्होंने ज्वाइनिंग देना, मतलब रूम अलॉट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 8 बजे के वो बोल रहे थे, लेकिन उनका स्टार्ट जो होना 9:30-10 बजे से ही हुआ था। तो बहुत से कैंडिडेट थे, काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, वो सोच रहे थे कि आराम से रूम मिल ही जाएगा तो क्यों इतनी भगदड़ मचानी। तो आराम से रूम, अपने जो रूम थे अलॉट नहीं हुए थे, मतलब फिर भी रूम में के जो खाली पड़े थे उनमें आराम से बैठे थे। ठीक है। तो इसके बाद ये आप देख सकते हो लाइन की कंडीशन। ये लाइन तो स्टार्टिंग में ही, इसके बाद इतनी लंबी लाइन थी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रूम अलॉट हो ही नहीं पाए। कुछ कैंडिडेट को तो आज 18 तारीख को ही रूम अलॉट होंगे। ठीक है, फिर भी कैंडिडेट बचे क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। उनमें से अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आधार कार्ड लेना है। जो जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला था ओरिजिनल वाला, इस पर आपका फ़ोटो लगा होगा और वो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ जो पास आपको मिलता है वो भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा तो चौथा जो होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। वो जो आरटीआई में आप जाओगे तभी आपका वहीं पे होता है, कुछ नहीं, नाम वगैरह उस पर लिखना होता है। ईजी होता है, आराम से फॉर्म फिल करके चारों डॉक्यूमेंट को आप वहाँ पे काउंटर पे दोगे और तो आपको एक रिसीट बना के देते हैं। वही आपका परिचय पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड सा बन जाता है। तो जब तक ट्रेनिंग होती है तब तक उस रिसीट होती है, उसको वो आपको मिल जाती है। उस पर रूम नंबर लिखा होता है और ट्रेनिंग कब से कब तक चलेगी वो भी लिखा होता है। इसके बाद एक मेन्यू में आपको बता रहा हूँ, इसमें ये एक्चुअली मार्च वाला मेन्यू है, गर्मी वाला मेन्यू। इसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट कब मिलता है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलेगा और उसमें खाने में क्या क्या मिलेगा, इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। इसके अलावा हम 12 बजे पे खाना स्टार्ट हो जाता है। दिन में 12 बजे मिलता है, शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 12 से 2, शाम को 7 से 9। तो आप टाइम से ही जाओ और खाना आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा हम वेट कर रहे थे, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होती क्योंकि बड़े बड़े मैस है तो कोई दिक्कत नहीं होती।
और पहले ये तो शाम में आपको बताता हूँ, दोनों टाइम का जो खाना था उसका मैं रिव्यू बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ अदर कैंडिडेट को भी मैंने पूछा था, उस हिसाब से भी। तो जब सुबह का खाना था वो खाना एवरेज से कम ही था, ना ज़्यादा टेस्टी था ना ज़्यादा मसालेदार था। एवरेज उसका आप समझ सकते हो, आप कंडीशन देख सकते हो खुद अपने हिसाब से और कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन जब शाम का खाना था वो काफ़ी ठीक था। इसमें जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, टेस्टी थी। इसके अलावा जो दाल थी वो भी एवरेज थी, चावल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रोटी को जल्दी-जल्दी सेकते नहीं हैं और आप अपने आप से थोड़ा उसको ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हो, ठीक है? कि वहाँ पे जो मैस होती है उसमें जाके कुछ ऐसे कैंडिडेट में मैंने देखे थे, वो रोटी को उसको डबल-डबल सेक रहे थे क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब एक तरह से खस्ता रोटी चाहिए थी। बाकी खाना जो शाम वाला था वो ठीक-ठाक था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। और आगे और भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, जैसे आपको यहाँ पे मेस चार्ज 230 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लगता है पर डे। ये क्वेश्चन आपके मन में होगा, क्या हम मेस का जो खाना है बाहर से खा सकते हैं या नहीं खा सकते? देखो, आपको 230 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर बाहर का खाना है तो बाहर भी आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दो मेस कंपलसरी है। दूसरा, रूम क्या जेडाटिंग में से बाहर अपर अपर रह सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे रहना कंपलसरी है और रूम आपको अलर्ट होंगे ही होंगे, ठीक है? तो ये तो रूल है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर जेडाटिया के रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं अच्छे से खाने का रिव्यू देने वाला हूँ, अदर कैंडिडेट को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। साथ ही साथ रूम की जो कंडीशन में मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 तरह के रूम आप समझ सकते हैं। एक होते हैं बढ़िया, एक होते हैं एवरेज काम चल जाएगा, एक होते हैं उससे बिलो, ठीक है? उससे कम। तो रैंडमली किसी ना किसी कैंडिडेट को कोई भी रूम अलॉट कर रहे हैं। यहाँ पे गर्मी का सीज़न है लेकिन कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, पंखे से ही काम चलाना पड़ रहा है। कुछ जो पुरानी बिल्डिंग थे उसमें थोड़ी क्या रहते, पंखे से भी काम चल जाता है क्योंकि वो कमरे थोड़ा ठंडे रहते हैं। तो अभी नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या है, कुछ पंखे से, सब में पंखे से ही काम चलाना पड़ता है, तो वो थोड़ी गर्म होती है। लेकिन उनकी जो इंटीरियर होता है, क्लीनिंग होती है, थोड़ी अच्छी रहती है। तो हर तरह के रूम है, किस बंदे को कैसा रूम मिला उसी से अकॉर्डिंग वो खुश होता है या हैप्पी होता है, वो आपकी बात की बात है। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ रहे और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।